हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बडवाल में। दोस्तों, ये क्लास हमारी पॉलिटी की क्लास रहने वाली है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। आप अगर ICAR की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास साबित होगी। इसमें हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट में हम 25 क्वेश्चन आपको कराते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वोच्च न्यायालय। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो इस क्लास को पूरा लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल SSC CHSL या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसके अंदर पॉलिटी पूछी जाती है, तो आप इस क्लास को बेझिझक ले सकते हैं। तो जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? बताइए किस भाग में यह है? भाग 5 किसमें? भाग 5 में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? किसके अंतर्गत हुई थी? ये हुई थी हमारी, किसके अंतर्गत ये बताना है आपको। ये हुई थी रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? बताइए, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या भारत का महाधिवक्ता कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल या सर्वोच्च न्यायालय? बताइए कौन है? ये हो जाएंगे हमारे सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कब? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, सॉरी। चलिए नेक्स्ट है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? कितने न्यायाधीश की थी? ये थी 7 न्यायाधीश की। कितने? 7। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? पहले थी 7 और अब जो प्रावधान किया है वो 33 का किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? ये किसके पास होती है शक्ति? बताएंगे। ये होती है संसद के पास। किसके? संसद के पास। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अहर्ता होनी चाहिए? कौन सी अहर्ता होनी चाहिए? ये होनी चाहिए कौन सी? वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। ये नहीं होनी चाहिए। वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। ये भी नहीं। वह एक पारंगत विधि वेत्ता हो। ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी हमारा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं हमारे राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? किससे करते हैं परामर्श? ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ये फ्रांस की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, किसमें है नियुक्ति का प्रावधान? सर्वोच्च न्यायालय में है, उच्चतम न्यायालय है और जनपद एवं सत्र न्यायालय में, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों को कोरम नहीं होता। ये होती है जब, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर
सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसकी नियुक्ति कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? कितने? कम से कम 10 उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? कितने वर्ष तक रहते हैं? ये रहते हैं 65 वर्ष तक। कितने? 65, 65। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सेवानिवृत्ति की आयु बतानी है कितनी है? ये हमारी है कितनी है बताइए? देखिए ये हमारी है 65 वर्ष। कितनी? 65। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? कितनी आयु तक रहता है? इसमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? कदाचार, असमर्थता, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा? कदाचार और असमर्थता दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? किस तरह ये कर सकती है? संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी करता है या कर सकता है? कौन जारी कर सकता है? ये राष्ट्रपति कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। कौन थे? ये थे हमारे रामास्वामी। कौन? जस्टिस रामास्वामी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। 25 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कितना रहा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।